चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इजराइल और ईरान के जंग के बीच ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक और विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी और आज सुबह 3:30 पर नई दिल्ली पहुंची विशेष उड़ान। 292 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। अब तक 2295 भारतीय नागरिकों की वापसी हुई है। भारतीयों को ईरान से स्वदेश लाया गया। कल शाम फ्लाइट में श्रीलंका का नागरिक भी वापस लौटा है और इसी पर हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए, ये सिंधु ऑपरेशन के तहत लगातार जो ईरान से छात्रों को, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको लाने का सिलसिला जारी है। आज कितने छात्र और कितने नागरिकों को प्रदीप लाया गया है? देखिए, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल की ओर से एक और विशेष फ्लाइट सुबह तड़के पहुंची है नई दिल्ली जो एयरपोर्ट पर, और उसमें 290 भारतीयों की वापसी हुई है और अधिकतर छात्र हैं। और इसी के साथ भारतीय सरजमी पर उतरने के बाद इन्होंने आभार जताया है, सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। तो ये जरूर है कि युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए भारतीयों को सकुशल वापस लाने की मुहिम जोर शोर से आगे बढ़ रही है और इस कड़ी में ताजा फ्लाइट लौटी है। बीते कल हमने देखा कि जो फ्लाइट देर रात आई थी उसमें भी भारतीयों के साथ साथ एक श्रीलंकाई नागरिक भी वो नई दिल्ली पहुंचा था, जो अपने देश जाएगा। तो ये जरूर है कि श्रीलंका और जो खासतौर से नेपाल की ओर से मदद मांगी गई थी उस पर भी केंद्र सरकार यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु के तहत इन नागरिकों को वापस ला रही है और इस कड़ी में श्रीलंकाई नागरिक वापस पहुंचा है। तो इसी के साथ जो है ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से वापसी हो रही है उसमें इजराइल से जुड़े क्षेत्र से भी भारतीयों की वापसी जो है वो जॉर्डन के इलाके में अम्मान पहुंचे हैं, जहां से उनकी फ्लाइट वापस लौटेगी। और इसी के साथ जो मशहद से फ्लाइट आई है उसमें 290 भारतीय लौटे हैं। तो 2000 से ज्यादा भारतीय अब देश लौट चुके हैं। ये कुल संख्या बताई जा रही थी करीब 10,000, लेकिन जिस तरीके से युद्ध विराम के संकेत मिले हैं तो ऐसे में जैसे ही युद्ध विराम होता है, औपचारिक ऐलान होता है, तब शायद संभावनाएं रुक जाएं वापसी की, ऑपरेशन सिंधु स्थगित हो जाए। लेकिन अगर युद्ध नहीं रुकता है और ये बदस्तूर जारी रहता है तब सुरक्षित निकालने की मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं भारतवासी वहां पर जो मौजूद हैं, तब उनको सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया है ऑपरेशन सिंधु, वो जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीयों की वापसी, सकुशल वापसी सुनिश्चित करने में ऑपरेशन सिंधु जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीयों की सकुशल वापसी हो रही है और इसी कड़ी में एक और फ्लाइट नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और इसी के साथ 2000 से ज्यादा भारतीय अब तक लौट आए हैं। बाकी फ्लाइट भी आएंगी, आज भी फ्लाइट आनी है शाम को, ये जानकारी मिल रही है। उसकी जानकारी भी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, लगातार सिलसिला जारी है प्रदीप, जो अपने नागरिकों को भारत लाने के लिए। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि अक्सर ऐसे ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाए जाते हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन की युद्ध की भी बात करें, जब वहां पर भी जो नागरिकों को निकालने के लिए, जो भारतीय नागरिक वहां पर थे उनको निकालने के लिए जो गंगा ऑपरेशन चलाया गया था, उसके तहत भी जिस तरीके से जो दूसरे देशों के नागरिक थे वो भी उस ऑपरेशन के तहत भारत ने मदद की। और देखिए, फिर से इस बार भी जिस तरीके से हम बता रहे हैं और आपने भी बताया कि श्रीलंका का एक नागरिक जो है वो भी इस फ्लाइट में आया है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की एक महत्वपूर्ण एक उपलब्धि भी है कि जिस तरीके से भारत हमेशा तत्पर रहता है दूसरे देशों की भी मदद करने के लिए। देखिए, बिल्कुल, और पड़ोसी देशों के लिए विशेष तौर पर भारत ने समय समय पर ऑपरेशन किए हैं और उनको भरपूर मदद मुहैया कराई है। और इसी कड़ी में जैसे ही श्रीलंका और नेपाल की ओर से अनुरोध मिला उनके नागरिकों की भी सुरक्षित वापसी यहाँ पर की जाए, तब ये पहल की गई है। और इसी कड़ी में श्रीलंकाई नागरिक भी वापस लौटा है, अन्य नागरिक भी वापस आ रही हैं। तो जैसे जैसे अनुरोध मिल रही हैं उस पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो जारी है। और इस बीच इससे पहले जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला गया उसमें अन्य देशों के नागरिक भी भारत की फ्लाइट में भारत के झंडे को लहराते हुए वापस लौटे थे। तो तिरंगे की जो महत्वता है और तिरंगे का जो सम्मान है वो अलग अलग देशों में जिस तरीके से बनकर उभरा है वो दिखाई देता है। और इस कड़ी में अब जो ताजा ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन सिंधु, उसमें जो ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की मुहिम शुरू हुई है। उसमें पड़ोसी देशों के जो नागरिक हैं वो भी लाए जा रही हैं। और इस कड़ी में जिस तरीके से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी हुई है, तो वो वापसी होने के बाद यहाँ पर भारतीय जमीन पर आने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके अभिभावक खुश हैं और कहीं ना कहीं आभार प्रकट कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि युद्ध क्षेत्र से जब वापसी होती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत होती है उन लोगों के लिए जो युद्ध क्षेत्र में फंसे होते हैं
और उनकी सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंधु वो जारी है। अब युद्ध विराम पर निगाहें लगी हैं, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि ये ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा या फिर स्थगित हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जब वो यहाँ लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस भी ले रहे होंगे। लेकिन क्या प्रदीप, ये जानकारी सामने आई है कि जब वो यहाँ लौट रहे तो उन्होंने वहाँ के जो ताज़ा हालात को लेकर क्या कुछ बयान किए हैं, जो वहाँ से लौट रहे हैं जो यात्री? देखिए, इन यात्रियों से काफी बातचीत हुई है और इन यात्रियों ने अपनी खुशी जताते हुए युद्ध क्षेत्र के अनुभव को बयान किया है जो काफी भयावह है। और ये भी उन्होंने कहा है कि उनको लगता था कि जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे थे, कहीं वो ना इसका शिकार बन जाए, और सुरक्षित बंकर की तरफ जब वो दौड़ते थे तो कहीं ना कहीं उनको अपने देश की याद आती थी और जो सुरक्षित माहौल है उसकी याद आती थी। तो यही वजह है कि उन्होंने नियंत्रण कक्ष से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई, और उसके बाद विदेश मंत्रालय के समन्वय के साथ ही इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है जमीन के रास्ते, क्योंकि आर्मेनिया से जुड़े हुए सीमा से इनको भारतीयों को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास सुरक्षित नहीं था, क्योंकि मिसाइल ड्रोन हमले हो रही हैं, और इस बीच इन भारतीयों की जो सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई, सुरक्षित शहरों में पहले शिफ्ट किया गया और उसके बाद उनको सटे हुए जो अन्य देश हैं उनके रास्ते इनको वापस लाया जा रहा है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अन्य देशों के साथ जो भारत के संबंध है मजबूत, और वो यहाँ पर उभर कर आ रही हैं, और वो देश भरपूर मदद कर रही हैं जो ईरान से सटे हुए हैं। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए एयर स्पेस भी बार बार ईरान की ओर से खोला गया है, क्योंकि भारतीयों के लिए ईरान लगातार मदद कर रहा है। ये भारत के साथ जो दीर्घकालीन रिश्ते हैं उसकी वानगी यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय रिश्तों की वानगी और भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर देशों की सक्रियता वो उभर कर आई है, और भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंधु जारी है, युद्ध विराम होगा या नहीं इस पर निर्भर करेगा कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा या स्थगित हो जाएगा। जी प्रदीप, बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास।